का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने आंकड़ों और अगर केवल 2008 के रायपुर की अगर बात कर लें तो वहां पर जो प्रतिशत था वो ज्यादा था, यानी कि 75 से 80% वहां मतदान हुआ था। फिलहाल रायपुर में क्या स्थिति रहेगी ये तो खैर बाद में हम आपको बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि रायपुर में मतदान ठीक ढंग से चल रहा है। हालांकि वहां पर एक ईवीएम मशीन खराब जरूर हुई थी, उसको बदल दिया गया। इस बीच में दिक्कतें जरूर लोगों को आई, लेकिन फिलहाल जो मतदान है सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्ण से चल रहा है। तो मतदान लगातार जारी है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ठंड पड़ रही है, लेकिन सुबह के बाद अब दोपहर का वक्त और दोपहर के बाद का जो प्रतिशत है वो बढ़कर दिखाई जरूर देगा। लेकिन फिलहाल जो है 8 बजे से लेकर अब तक रुझान जो है ज्यादा ही देखने को मिला है। हमारे साथ प्रदीप परिहार न्यूज डेस्क से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, फिलहाल अगर आंकड़ों की अगर बात कर लें, मतदान की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल काफी रुझान देखने को मिल रहा है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। सुबह से लेकर अब तक प्रतिशत ज्यादा देखने को मिल रहा है, आगे भी शायद आंकड़े बढ़े। देखिए हेमंत, हो ये रहा है कि पिछले बार की हम बात करें और इस बार की बात करें तो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। सुबह जब 8 बजे और 9 बजे हम 10 बजे जिक्र कर रहे थे तो ग्रामीण इलाकों में तो मतदाता आ रहे थे, लेकिन शहरी इलाकों में मतदाताओं की संख्या कम देखने को मिली थी। उसका एक कारण है कि ठंड का सीजन है, शहरी लोग थोड़े लेट उठते हैं और लेट मतदान करने जाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो अभी तक का जो हमारे पास 12 बजे तक का जो आंकड़े आए तो ये कहा जाता है कि बहुत ही सम्मानजनक प्रतिशत कहा जा सकता है। तमाम जिलों में, चाहे हम दुर्ग की बात करें, रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, कोरबा की बात करें, तो मतदान लोग आए हैं। युवाओं को देखा गया है, जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है, महिलाओं को देखने मिल रहा है, बुजुर्गों को देखने मिल रहा है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग जो चाह रहा था, जो इतने दिनों से राज्य निर्वाचन आयोग तमाम तरह की कैंपेनिंग कर रहा था, प्रतिज्ञा जैसे इवेंट का ऑर्गेनाइज कर रहा था, जगह जगह लोगों को जाके जागरूक कर रहा था, ग्रामीण इलाकों में राज्य निर्वाचन आयोग ने दीवारों पे गुदवा दिया था कि इस बार मतदान करने जाएं, तो उसका ये असर देखने को मिल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जितने भी कैंपेनिंग चलाई उसका असर है कि मतदान का प्रतिशत अभी बढ़ रहा है। लोग अपने घर से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा है कि पूरे जो इस बार के चुनाव हो रहे हैं इसमें नोटा का प्रयोग भी लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा मतदाता इस बार है, जो करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर लोग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में मतदाता की संख्या। उसमें जो 18 से 25 साल का जो वर्ग है उसमें करीबन 15 से 16 लाख युवा प्रत्याशी है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि ये जो युवा प्रत्याशी है ये किसको मत दे रहे हैं और अपने मत का ये प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, जो कयास लगाए जा रहे थे बंपर वोटिंग के, वो फिलहाल अब तक के प्रतिशत को देखकर लग रहा है कि बंपर वोटिंग के नतीजे जो हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। हमारे साथ इस बीच हमारे संपादक प्रज्ञान भ्रष्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे इनके पास चलते हैं। प्रज्ञान जी, जो तस्वीर फिलहाल अब तक निकलकर सामने आ रही है, क्या लगता है आंकड़े जो हैं वो प्रतिशत जो है वोटिंग का प्रतिशत अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ जैसे अगर स्टेट की बात करें? हेमंत, आमतौर पे होता यह है कि जो शहरी माहौल है वहां इलेक्शन के दिन आमतौर पे एक छुट्टियों का एक माहौल बना हुआ होता है और थोड़ी सी चूंकि ठंड भी शुरू हुई है हल्की सी, और छत्तीसगढ़ में लोगों को ठंड से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहा है, तो जितनी सी ठंड है जिसको हम दिल्ली में खुशनुमा माहौल कहते हैं, खुशनुमा मौसम कहते हैं, तो उससे लोग थोड़ा घर से देर निकल रहे। सुबेरे निश्चित तौर पे थोड़ा वोटिंग का परसेंटेज कम था और जितना जितना दिन जा रहा है वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है। और पिछले कई चुनावों से आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा है, बिल्कुल काफी ऊंची परसेंटेज ऑफ वोटिंग रही है, जैसे अभी प्रदीप ने कहा। और ये माना जाता है कि यूथ का जो पार्टिसिपेशन है इस बार वो भी बहुत अच्छा है। तो इस हालत में जो अभी का ट्रेंड आ रहा है वो निश्चित तौर पे उत्साहवर्धक है। और जैसा प्रदीप ने भी कहा है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन की वजह से जो कैंपेनिंग इलेक्शन कमीशन ने की है वोटिंग करने की, वो और उसके अलावा भी जो बीजेपी और कांग्रेस का अपना जो वोट बैंक है वो दोनों मिला के मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि इस बार भी वोटिंग का परसेंटेज कम नहीं होगा। बिल्कुल प्रज्ञान जी, जरा ये भी समझना चाहूंगा कि वाकई जो प्रयास किए गए चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा को लेकर अगर बात कर लें या फिर कैंपेनिंग की अगर बात की जाए सुरक्षा वालों की तरफ से कैंपेनिंग